जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। ट्रिपल आईटी लखनऊ का एमबीए के लिए, जो कि डिजिटल फाइनेंस में अपना एमबीए कराता है, जहां का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है एंड ये बहुत ही लो मार्क्स यूनिवर्सिटी रहेगी। कम नंबर पे भी यहाँ पे आपको एमबीए मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। मैं तुमको प्लेसमेंट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, कितना फीस स्ट्रक्चर है वो भी बताऊंगा, और फॉर्म भरने का कोई फीस भी नहीं लगने वाला, कोई फीस नहीं लगने वाला। बस आपको गूगल फॉर्म का लिंक भरना पड़ेगा, आपको ईमेल जाएगा, उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। यहाँ पे एमबीए 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत ही कमाल की फैकल्टी है और डिजिटल फाइनेंस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नई एडवांस स्किल्स है ना, जैसे एआई हो गया, डिजिटल फाइनेंस हो गया, ये वाली चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो उसके ऊपर हमारा इसके ऊपर ये वीडियो आ चुका है। तुम एक चीज़ ध्यान रखना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और तुमको लास्ट में इंटरव्यू यहाँ पे कैसे होने वाला है, उसका गाइडेंस क्या रहेगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ये रहा ट्रिपल आईटी लखनऊ का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे एमबीए डिजिटल बिजनेस लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपना जो रिसेंटली नोटिस निकाल के रखा हुआ है, एमबीए डिजिटल बिजनेस एडमिशन 2026, इसमें अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, एज यू embark on the exciting journey towards the pursuing higher education, we invite you for the admission interview for the Master of Business Administration Digital Business at ट्रिपल आईटी लखनऊ, ठीक है। और यहाँ पर इसी में गूगल फॉर्म का लिंक देके रखा हुआ है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक पे अपन क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यही इसका वो है, मतलब इसमें कोई आपको पैसा ऐसा नहीं देना, यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम फिलअप करना, पिताजी का नाम डाल देना, जेंडर, सीयूटी का रोल नंबर, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, सीयूटी का स्कोर फिलअप कर देना। हमारा सीयूपी 12 का पेपर लगता है एमबीए के लिए, तो उन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा भैया, कितने मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? अगर तुम्हारे 110 नंबर भी है अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे फीस ज़्यादा रहती है तो बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे। लेकिन है कमाल का एमबीए, है ना। मतलब तुम्हारे एलपीयू से, एमईटी यूनिवर्सिटी से, अलायंस यूनिवर्सिटी से बहुत कमाल की है, क्योंकि ट्रिपल आईटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंडेड रहती है, पढ़ा तो रेपुटेड है, ठीक है। तो अप्लाई कर देना, क्योंकि काफ़ी कम मार्क्स में यहाँ पे मिल जाएगा तुमको एमबीए। कैटेगरी चूज करना पड़ेगा आपको, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, ईमेल नंबर देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही देना, फूफा जी का नहीं, क्योंकि इसी में तुमको अपना इंटरव्यू का डेट, ये सब चीज़ें मेंशन और ये सब आएगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा बैक आ जाते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका जो लास्ट डेट है वो 25 मई तक है, ठीक है। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 4-5 दिन का और टाइम है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। 25 मई आप लोगों की लास्ट डेट है। और वाइल फिलिंग आउट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फिल द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th and 12th ग्रेजुएशन इंस्टेड ऑफ सीजीपीए, ठीक है। मतलब तो 10वीं 12वीं के आपके मार्क्स रहेंगे, आपको वो अपलोड करने पड़ेंगे जैसे आप लोग नेक्स्ट में बढ़ोगे तो, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पे बोला है कितने मिनिमम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे ट्रिपल आईटी लखनऊ ने साफ साफ बता दिया है, अगर 110 से अबव हो तो ही अप्लाई करना, नहीं तो हम बुलाने भी नहीं वाले हैं। अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स आते हो तो 80 से ऊपर मार्क्स हो तो ही अप्लाई करना। मतलब इन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ एलिजिबिलिटी लगा दिया है कि 110 से ऊपर वाले मार्क्स वाले अप्लाई करना, उससे नीचे वाले मत अप्लाई करना, ठीक है। और SC ST एंड PWD में 80 से अबव वाले मार्क्स अप्लाई करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या भैया, वो देख लेते हैं। तो कम से कम तुम्हारा अगर किसी में भी होकर रखा है, तुम्हारा 10th 12th में 50% नंबर होने चाहिए, और ग्रेजुएशन तुमने कहीं से भी करके रखा हो, मतलब BA BSc BCom MBBS BTech कुछ भी करके रखा हो, 50% नंबर होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और तुम्हारे SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों के अपने उसमें, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल इंटरव्यू फॉर एमबीए डिजिटल बिजनेस एडमिशन 2026 आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू द कमेंस फ्रॉम 3 जून ऑनवर्ड्स। द डिटेल इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन शैल बी नोटिफाइड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड कम्युनिकेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। मतलब हम अपनी वेबसाइट पे भी बताएंगे, प्लस आप लोग ने हमको जो ईमेल देकर रखा हुआ उसमें आपको ईमेल भी जाएगा। तो मतलब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे इसका इंटरव्यू का डेट शीट अनाउंस होगी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली आके इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का कोई क्वेरी रहती है तो इस वाले इसमें आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे आप इसका प्लेसमेंट बताने वाले थे और इसका फीस स्ट्रक्चर बताने वाले थे। तो मैं बता दूं, जब मैं तुमको प्लेसमेंट बात कर रहा हूँ तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढा हुआ है, ठीक है। कोई क्वेरा की अपडेट, कोई इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नहीं है। अच्छा खासा मेहनत लगता है इन चीज़ों को ढूंढने में, तो तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारा 30 सेकंड का टाइम चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करोगे इंटरव्यू के लिए तो सेम आप BHU MBA के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो तुमको BHU MBA में भी GDPI देना पड़ेगा। BHU में 2 चीज एक्स्ट्रा है, ग्रुप डिस्कशन भी देना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यहाँ पे से पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। एक जो बुरी चीज है, इन्होंने डिफाइन नहीं करके रखा हुआ कि पर्सनल इंटरव्यू का कितना वेटेज है, मतलब कितना लोग CUT PG के मार्क्स को लेकर रखेंगे, कितना लोग पर्सनल इंटरव्यू को लेकर रखेंगे, ये कहीं इन्होंने नहीं बता के रखा हुआ है। मैंने इनका वो भी पढ़ के रखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा जो इनका वो था ना, वो भी उसमें कहीं मेंशन नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। अब आ जाओ, ये रहा BHU का GDPI का कॉल लेटर है, मेरा कॉल लेटर है, ठीक है, जिसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू आपके GDPI का वो था, और इसी के साथ साथ ये मेरा GDPI का स्कोर कार्ड है। तो हम BHU GDPI के लिए तो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहो तो जरूर अप्लाई करना, क्योंकि BHU में कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, 190 तक चली जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स 120 करीब है एंड आप एक ठीक अमाउंट तक फीस पे कर सकते हो, देन MBA के लिए वन ऑफ द बेस्ट चांसेस है हमको यहाँ पे एडमिशन लेना। टेस्ट में बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कट ऑफ कम जाती है। तो लास्ट ईयर मैंने 60 में से 52 स्कोर किया था, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो आप जाके हमारा GDPI के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 25 तारीख तक आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा ग्रुप डिस्कशन राउंड का प्रिपरेशन कराया जाएगा एंड पूरा का पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया जाएगा। आपके पास हमारा एक व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगी।
फर्स्ट इंटरव्यू में मेनली चीज़ें तुम्हारे डेफ से ही पूछी जाती है, जो आप अपना रेज्यूमे बनाते हो, मैक्सिमम चीज़ें वहीं से पूछी जाती है। सेकंड आपके ऑप्शन आता है आप क्यों एमबीए करना चाहते हो, एंड जो भी जियो पॉलिटिक्स में चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ईरान की वॉर चल रही है तो डॉलर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। अगर इतना रहते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने जीडीपी एंड पर्सनल इंटरव्यू में। तुम्हारे अगर रिटर्न में मार्क्स कम रह गए देन यहाँ हमारे पास एज है कि अपन इतना अच्छा स्कोर कर लें। अगर आप वाराणसी के हो देन एक और अच्छा चांसेस है हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे पास जीडीपी के लिए, जिसमें आपको 2499 आपको पे करने पड़ेंगे। प्राइस 25 मई तक ही आप इसको फिलअप कर देना, क्योंकि फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी चीज़ों को मैनेज करने में, है ना। ऑनलाइन वाला बैच आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है, तो इसमें देर मत करो, क्योंकि फिर हम बार बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें समझानी पड़ती हैं बार बार, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक लास्ट चीज़ और फिर मैं आपको जल्दी से का प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो भैया मुझे अभी पता चला ये एक ऐसा कॉलेज हुआ करता था और यहाँ पे इतना अच्छा एमबीए होता है और मुझे एमबीए और करना है, लेकिन मुझे और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग बैच हमारा परचेज कर सकते हो 999 रुपीज़ में, ठीक है। तो जितना मैं विपुल से जितना इतने सालों से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, तो हमको वहाँ की रियलिटी पता है कितना प्लेसमेंट है, क्या चीज़ें हैं। तो आपको टॉप बेस्ट एमबीए कॉलेज बता सकते हैं जो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। अगर तुम्हारे 110 नंबर आए हैं, 130 नंबर आए हैं, तो तुमको ट्रिपल आईटी लखनऊ ही भरने को बोलूंगा, बीएचयू में तुम्हारा वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हम थोड़ा रिसर्च आपके लिए हम लोग कर देंगे। सेकंड बात, आपको थोड़ा आसान हो जाएगी चीज़ें, और आपका 2 काउंसलिंग का फॉर्म भी हम लोग खुद भरने वाले हैं। सेकंड, आपको जो भी डाउट रहेगा आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक लास्ट में आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। आ जाओ, पहले अपन बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, फिर बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो फीस थोड़ा हाई है, लेकिन मतलब बनता भी है, अगर प्लेसमेंट दिला रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर में अपन क्लिक करें तो देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देके रखा हुआ है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपके लगेगी ऑलमोस्ट 77,000, सेकंड सेमेस्टर की 75,000, थर्ड सेमेस्टर की 75,000, फोर्थ सेमेस्टर की 75,000। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 1,40,000 यहाँ पे, 1,40,000 वहाँ पे, 2,80,000 आपका एमबीए का फीस ही लगने वाला है। ये पूरा फीस है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, ये प्रॉपर पूरा फीस है। ट्यूशन फी, एडमिट कार्ड फी, एनरोलमेंट फी, सब कुछ इसी के अंदर आ गया, ठीक है। फिर आपके हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे आते हैं। फॉर फीमेल्स हॉस्टल चार्जेस आपके रहने वाले हैं 13,000, एंड फॉर मेल्स आपके हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं 17,500, ठीक है। ये आपके हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं। आप हॉस्टल के बाहर भी रह सकते हो, लेकिन नॉर्मली बच्चे इतना नहीं रहते बाहर, है ना। तो मतलब ये आप अगर चाहो तो यहाँ पैसा बचा सकते हो अगर आप बाहर रह सकते हो तो कैंपस के। बाकी आपके मेस चार्जेस रहने वाले हैं, इसमें खाना वाना सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, उसको आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना है भैया कि नहीं लेना है, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये प्लेसमेंट सेल है जहां पे एमबीए का। तो यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट सेल में आएंगे, अपन एमबीए में आएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने 2 साल का 2023 और 24 का अपना डाटा देके रखा हुआ है। 23 और 24 में इनका हाईएस्ट पैकेज 18 लाख था और एवरेज पैकेज इनका 12,50,000 था, ठीक है। एवरेज पैकेज मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-40 बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। 30-40 में से ऑलमोस्ट 30 से 32 बच्चे प्लेस हो जाते हैं और 11 लाख तक का पैकेज लगता है। मोस्टली बैंक्स में पैकेज लगता है यहाँ पर, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस वहाँ पे, डिजिटल बिजनेस वहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2024 में तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड टूट गए थे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का लग गया था 2024 में, ठीक है, जो अभी वाला बैच था। और एवरेज पैकेज 12 लाख इस बार भी मेंटेन था, मतलब बीएचयू से बेटर पैकेज दे रहा है तुमको ये। बीएचयू तुम आ भी जाओगे तो 6-7 लाख से ऊपर पैकेज नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर अपन 2024 के 25 के बैच की बात करें तो यहाँ पे 28 बच्चों ने एडमिशन लेके रखा हुआ था, 18 बच्चे यहाँ पे प्लेस हो गए थे। और यहाँ पे डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जो 28 लाख का पैकेज लगा था, एवरेज पैकेज 12 लाख का लगा था और मीडियन पैकेज आपके 9 लाख का लगा था। तो बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, 30 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनमें से 30 बच्चों में से जो ढंग से पढ़ाई करता है 20-22 बच्चों का एडमिशन बड़े आराम से हो जाता है। इतनी हाई फीस पे कर रहे हो तो ऐसी इंस्टीट्यूशन में पे करना जहां पे जिनका थोड़ा सा रेपुटेशन हो, एंड ट्रिपल आईटी लखनऊ उसके अंदर आता है, ठीक है। ये इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो बहुत ही कमाल का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे नो डाउट आप मतलब आप ये नहीं सोचोगे मैंने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बहुत सही इंस्टीट्यूट है अगर आप जाके ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो तो, है ना। तो इसमें अप्लाई कर देना। मैंने गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो सब चीज़ ऑलरेडी बता दी है, पर फिर से मैं बता देता हूँ। देखो ट्रिपल आईटी लखनऊ सर्च करना, ठीक है। हम इसकी वेबसाइट में आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिपल आईटी लखनऊ पीजी एडमिशन एमबीए सर्च करना, आप ये वाली वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पे सिर्फ ये वाला नोटिस वर्क करेगा, इस नोटिस में क्लिक करना। नोटिस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक देकर रखा है। 25 मई लास्ट डेट है, तो जब मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत ही जाके भर देना, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा रहा है, वो सब बाद में कराएगा। अगर तुम्हारा इंटरव्यू निकलेगा ना तब जाके तुमसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, अभी कुछ भी नहीं करा रहा है। सिर्फ इसमें क्लिक करियो और जाके इसको फिलअप कर देना फटाक से, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि भैया मुझे इसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो, यहीं पे देके रखा हुआ है, यहाँ पे लिखे देखा हुआ है, ठीक है। ये रहा पूरा, इसमें क्लिक करो और यहाँ पे बता के रखा हुआ उन्होंने अपने बारे में कि हम यहाँ पे इतने साल से एमबीए करा रहे हैं, हम ये चीज़ों में ऑफर कराते हैं, एंड ये तुम्हारा कोर्स होने वाला है, ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेन चीज़ें यहाँ पर आती हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा काम की है। डिजिटल डिसरप्शन इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन, एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स, आपके ई बिजनेस स्ट्रैटेजी, डेटा माइनिंग एंड वेब स्क्रैपिंग, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा कमाल का चीज़, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर चाहते हो कि भैया मैं ऐसे एमबीए के टॉप 10 कॉलेजेस कवर करूँ तो सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है। एंड अगर तुमने प्लेसमेंट वाला हमारा जीडीपाई का कोर्स ज्वाइन करके रखा हुआ है तो उसमें वेट करना, आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी। अगर तुमने काउंसलिंग वाला कोर्स ज्वाइन करके रखा हुआ है तो कहीं घबराने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छा कॉलेज रहेगा तुम्हारे हाथ से नहीं जाने देंगे। बाय।